ओम नमः शिवाय। ऊर्जा क्या है और ये कैसे काम करती है, आज इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ऊर्जा का ही दूसरा रूप शक्ति कहा गया है, और बिना शक्ति के शिव भी शव है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। और ऊर्जा की हर वक्त हर पल आपको जरूरत रहती है, इसलिए ऊर्जा को समझना जरूरी है, तभी आगे कोई आप कदम उठाएं। जीवन में जब जब भी किसी की भी ऊर्जा कम पड़ती है तो कहा जाता है कि वो नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो गया। मन दुखी होता है तो डिप्रेशन घेर लेता है, चिंतित होता है तो एंजाइटी आ जाती है, पास्ट की बातें सोचता है तो कई बार पछतावा, गिलानी आदि बहुत कुछ होता है। ये सब ऊर्जा के रूप है। अगर ऊर्जा आपके अंदर बराबर मात्रा में बनी रहे तो आप संतुलित रहेंगे, सामान्य व्यवहार करेंगे, जीवन को जिएंगे। लेकिन ऊर्जा केवल संतुलित बनी रहे तब आप कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करने वाली ऊर्जा अलग होती है। उस ऊर्जा में आपको उत्साह चाहिए, जोश चाहिए, लगन चाहिए, जीतने की जिद और जुनून चाहिए। ये भी ऊर्जा का रूप है। ये सब शब्दों की ऊर्जा है, ये सब मन की शब्दों की ऊर्जा है। जो आपकी फिजिकल ऊर्जा फिजिकल एनर्जी डाउन होती है तब आपका बीपी लो हो जाता है, तब आप बीमार भी पड़ जाते हैं, कुछ करने, कुछ उठने की एनर्जी नहीं रहती। आप एनर्जी कहां से लेते हैं? आप भोजन से ऊर्जा लेते हैं। भोजन ऊर्जा का मूल स्रोत है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं सोने से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, निद्रा से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्योंकि निद्रा में हम जिस गहरे तत्व को प्राप्त करते हैं, जिसको सुषुप्ति कहा गया है, बिना हम उसके जीवित नहीं रह सकते। बिना भोजन के तो हम कुछ समय चल सकते हैं, 7-8 दिन 10 दिन हम गुजार देते हैं बिना भोजन के भी। लेकिन बिना सोए तीसरे चौथे या 5 दिन तक आपकी तबीयत खराब हो जाती है। सोना अनिवार्य क्यों है? आहार और निद्रा अनिवार्य क्यों है? क्योंकि ये मूल रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर आपको समझ में आ गया ये मूल रूप से ऊर्जा के स्रोत हैं, और अगर आप इन दोनों को ही चेंज कर लेते हैं या इन दोनों को ही स्वरूप चेंज कर देते हैं, निद्रा की कमी या बढ़ोतरी, यह निद्रा की गहराइयों को जानना, भोजन के स्वरूप को जानना या भोजन की गहराइयों को जानना, और इनका अप्लाई करते हैं, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। फिर ऊर्जा का एक स्वरूप और आता है।
हर पल हर समय ब्रह्मांड में ऊर्जा वाइब्रेट रहती है। आप कौन सी ऊर्जा के संपर्क में हैं? क्योंकि जिन प्रकार की ऊर्जाओं के आप संपर्क में रहते हैं वो आपसे ऊर्जा लेती भी हैं और आपको ऊर्जा देती भी हैं। आप परिवार की ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं। परिवार के बीच में रहने से जो बातचीत, जो वार्तालाप आप करते हैं, उसके अनुभव से जो हंसी खुशी आपको मिलती है, उससे जो मानसिक संतोष प्राप्त होता है, जीवन जीने की जो ऊर्जा आपको मिलती है, वो अंतस में आपकी शांति स्थापित करती है। इसीलिए सदियों से परिवार नाम की संस्था की महत्ता रही है, क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भोजन और निद्रा के बाद परिवार की ऊर्जा ही आपको संरक्षित रखती है, सुरक्षित रखती है इस संसार जगत में। नंबर 3 पर आता है आपका पर्सनल व्यक्तित्व, ऊर्जा का वो स्वरूप जहां आप अपने अंदर कुछ एनालिसिस करना शुरू करते हैं। यहां से शुरू होती हैं वो गहराइयां जो अध्यात्म की तरफ लेकर के जाती हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ रुकावटें अभी और आती हैं। ऊर्जा के स्वरूप में आपके समक्ष किताबें आ जाती हैं। किताबों में आपसे पहले उत्पन्न हुए लोगों के अनुभव और विचार आपको प्रभावित करते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ समय के लिए स्कूल जरूर भेजा जाता है और स्कूलों में आपके ऊपर जबरदस्ती विचारों को और बिलीफ सिस्टम को थोपा जाता है। आप अपने मूल स्वरूप को या अपने व्यक्तित्व को पहचानने के बजाय दूसरे व्यक्तित्व को जीते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। ये ऊर्जा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और सभी उसी ऊर्जा के बिगड़े स्वरूप होते हैं। वही दोस्त, वही भेड़ा चाल, एक जैसा रूटीन, एक जैसे विचार। इसलिए समाज प्रगति को प्राप्त नहीं करता। इसलिए से उसमें से कोई बिरला ही चिंतक, समाज सुधारक उत्पन्न होता है। कोई बिरला ही अध्यात्म में विस्तृत उपलब्धि को प्राप्त करता है, क्योंकि आइडेंटिटी थोपी गई है। जो इस ऊर्जा के स्वरूप को समझ पाता है कि मैं क्या हूं, क्या मैं भी एक ऊर्जा का स्वरूप हूं, मैं भी ऊर्जा का एक मूल बिंदु बन सकता हूं, क्या मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, मेरी जो अपनी पहचान है क्या मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है, कौन हूं मैं और किस लिए मैं इस धरती पर उत्पन्न हुआ। बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। कोई भी इसमें नहीं जाना चाहता, कोई ऊर्जा के स्वरूप को नहीं समझना चाहता। लेकिन अध्यात्म का सार तो यही है। समस्त स्पिरिचुअलिज्म यही बतलाता है। आप कौन हो, जब आप ये जान जाओगे तभी आप कुछ तय कर पाओगे कि आपको क्या करना है, और ये सब ऊर्जा ही आपको बतलाती है। इस ऊर्जा ने आपको स्वरूप को बिगाड़ दिया है।
आप पैदा होते हैं, आपको एक नाम दे दिया जाता है। आप जहाँ कहीं भी, जिस भी कुल में अथवा जाति में अथवा धर्म में उत्पन्न होते हैं, वहाँ का एक मार्क आपके ऊपर लगा दिया जाता है। ये कुछ भी हो सकता है और आप उसी के साथ जीते चले जाते हैं, कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। कभी सोचा है ऊर्जा के जो दो भेद हैं, स्त्री और पुरुष, एक नेगेटिव पॉइंट एक प्लस पॉइंट, स्त्री और पुरुष की जो ऊर्जा का भेद है वो तंत्र में गिना जाता है, उसमें रखा जाता है, वहां उसका गहराई से विश्लेषण किया जाता है। इसलिए तंत्र साधना में स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर के साधना की जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। ऊर्जा के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, इसको एग्जाम्पल लें। पंखा चलता है बिजली का, सीलिंग फैन अलग, टेबल फैन अलग, जाड़े आ गए हीटर चलता है, गर्मी फिर आ जाती है तो एसी भी चलता है, कपड़ों पर प्रेस करनी है तो वो प्रेस भी चलती है। लेकिन सबके पीछे कौन सा मूल बिंदु है? घर में एक मीटर लगा है जहां से बिजली आती है, बिजली मूल स्रोत है, विद्युत के स्वरूप हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है। और विद्युत कहां से उत्पन्न होती है? विद्युत के कुछ मूल स्रोत हैं, जल, भाप, ताप, अग्नि, वही पंच तत्व। तो ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? वो पंच तत्व। जब आप इन तत्वों को समझ लेते हैं तो आप ऊर्जा की गहराई में जाने के लिए अपने साथ प्रयोग कर सकते हैं। शरीर ही आपकी प्रयोगशाला है, और जब तक आप नहीं समझ पाते तो आपके पास ऊर्जा के गिने चुने 4-5 ही मूल स्रोत रहेंगे। भोजन, निद्रा, किताबें और परिवार, 5 को समाज रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे ऊपर उठना है तो थोड़ा अपने अंदर उतरना होगा, अपनी गहराइयों में जाना होगा। और जब आप ऊर्जा को समझ पाएंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यही लक्ष्य प्राप्ति का मूल स्रोत है। और अध्यात्म को समझने के लिए एक द्वार है ऊर्जा, उसमें एंटर कर लीजिए। यही आपके उत्थान का, उद्धार का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। वो केंद्र बिंदु जिसको आप समझते हैं कुंडलिनी शक्ति, एक महाशक्ति जो आपके अंदर विद्यमान है। जब आप ऊर्जा को, पंच तत्वों को नहीं समझ पाते तो कुंडलिनी का भला क्या प्रयोग कर पाएंगे? पहले अपने आप को समझें, तब उस शक्ति के साथ छेड़छाड़ करें।